तो नमस्कार, कंपाइलर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 4.3। तो इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। इसके लिए पहला समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। इस समीकरण को हमें हल करने के लिए पहले ये जांच करनी पड़ेगी कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं। उसके लिए हमें मानक समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे और a, b और c के मान निकाल करके डिस्क्रिमेंट का मान निकालेंगे। अगर यदि डिस्क्रिमेंट d का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल अस्तित्व में होंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। देखिए दोस्तों, यहाँ एक ही जगह पर कितना लिखा हुआ है, 2 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो a = 2, x² की जगह x और b का मान -7 हो जाएगा तथा c का मान दिखाई दे रहा होगा आपको 3। अब हम d का मान निकाल लेंगे तो d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। तो d = b का मान यहाँ रख देंगे -7 का स्क्वायर और -4, a का मान रख देंगे 2 और c का मान रख देंगे 3। अब इसको हल कर लेंगे तो d बराबर ये 2 बार गुणा करेंगे -7 × -7 माइनस प्लस और 7 सतह 49। इस प्रकार ये 49 माइनस ऐसा कैसे, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो d बराबर 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, 4 में 2 गए तो 2 बचेंगे, यानी कि प्लस का 25। कहने का मतलब ये होगा कि d का मान 0 से कैसा होगा, बड़ा, अर्थात मूल वास्तविक होंगे यानी कि अस्तित्व होगा। तो अब हम उन्हें ज्ञात करना है। को हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हमें इसे हल करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए। पहले दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूं कि इस x² के गुणांक में जो भी संख्या हो उसको हमें 1 में बदलना है। 1 में बदलने का मतलब ये हुआ कि इसमें पूरे में 2 का भाग दे देंगे। तो इसमें हमने 2 का भाग दे दिया तो 2 से 2 कट जाएगा तो x² और -7/2 और ये x प्लस यहाँ 3/2 और बराबर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। अब ये x² तो ऐसा का ऐसे, यहाँ पर इसको सूत्र में लाने के लिए इसमें मैंने 2 का गुणा किया, 7/2 × x। इसमें 2 का मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ और 2 का ही नीचे, 2 से 2 यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 दूने ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए इसके गुणांक में यहाँ पर कितना लिखा, 2 को छोड़ करके 7/4। तो हम क्या करेंगे, एक बार -7/4 लिख देंगे और एक बार +7/4, यानी कि एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। और फिर प्लस ये 3/2 ऐसा का ऐसे बराबर 0। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो भी संख्या आप जोड़ें या घटाएं उसका आपको वर्ग करना है, उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए आगे, अब यहाँ पर x² माइनस ये 2 इंटू में 7/4 और ये x और माइनस यहाँ पर देखिए 7/4 की होल घात 2 और इसको मैं अलग लिख देता हूँ, यानी कि प्लस 7 सतह 49 और 4 चौको 16 और प्लस ये 3/2 बराबर 0। अब इसमें एक सूत्र लगाते हैं हम। एक सूत्र होता है a² - 2ab + b प्लस स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ
कि ये प्लस वाली संख्या को इधर लिख देता हूँ और माइनस वाली संख्या को मैंने इधर लिख दिया, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a का मान तो x हो जाएगा, 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, और a का मान यहाँ पर x हो जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगा 7/4। तो ये वाला मान जब इस सूत्र में हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस b का मान 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर इसको हम हल कर लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, और 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 49, 1 का माइनस का 49 आ जाएगा, और प्लस 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 तिया 24, और बराबर ये हो गया 0। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से 4 गया तो 5, और 4 में से 2 गया तो 2, और 16 ऐसा का ऐसे चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बराबर हो जाएगा ये 0। आगे देखिए, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसा ऐसा 25 को मैं लिख देता हूँ 5 गुणित 5, और बटे 16 को लिख देता हूँ 4 गुणित 4, और बराबर आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिख देंगे 5 की घात 1 और 1 2, यानी कि 5, और 4 की भी घात 2, तो 5/4 की घात 2 बराबर 0। अब एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार हम माइनस में लिखते हैं। तो इस सूत्र को जब यहाँ इसमें लगाएंगे तो देखिए एक बार इसकी घात 2 है ये, और एक बार इसकी घात 2, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x माइनस 7/4 और फिर प्लस 5/4, ये एक बार हमने प्लस में लिख दिया, इसी को एक बार माइनस में, तो x माइनस 7/4 ऐसा कैसे, और इसको हम लिख देंगे माइनस 5/4, और बराबर हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ देखिए x और इसको दोनों को हल करेंगे तो ये इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 7 और प्लस का ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो x इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और ये माइनस का 7 और ये माइनस का 5 ऐसा का ऐसे बराबर 0। इसको हल कर लेंगे तो 7 में से 5 गया तो माइनस का 2 बचेगा, तो 2/4, और ये इसको हल करेंगे तो x इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 7 और 5 12/4 बराबर 0। तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो x माइनस 1/2 और इंटू में यहाँ x, और ये काट देंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इसको तो x माइनस 1/2 को 0 के बराबर लिख देंगे, और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर लिख देंगे। इसका उठा यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 1/2 और ये x बराबर 3, और यही हमारे लिए आंसर होगा। मैं इस सवाल को थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे तो 4, और b की वैल्यू हो जाएगा 4√3, और c की वैल्यू हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d की वैल्यू b का मान रख दिया 4√3 की होल घात 2 माइनस 4, a का मान हम 4 रख देंगे और c का मान आपका 3 हो जाएगा। तो d बराबर इसको 2 बार लिखेंगे 4√3 इंटू 4√3 माइनस 4 चुको 16 और गुणित 3। इसको देखिए तो d बराबर 4 चुको 16 और 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 और माइनस 16 तिया 48। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये 16 तिया 48 और माइनस 48, इस ये वाला कट जाएगा तो d की वैल्यू कुल मिला के यहाँ 0 बचेगी। अर्थात जब d का मान 0 होता है, जब d का मान 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, और मूल अल्फा और बीटा दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हमें इसको हल करना है, तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
देखिए दोस्तों, ये जो 4 है इसको मैं 2 गुणित 2, 2 दूने 4 और एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू एक्स, और इसको मैंने लिख दिया 2 गुणित 2 और अंडर रूट 3 और 1 से ऐसा का ऐसे ही। इसकी बात करेंगे तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 9 बराबर होता है 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, यानी कि अंडर रूट में इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर 3, यानी कि 3 की वैल्यू हम ये लिख देंगे यहाँ पर। तो 3 को हम लिख देंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और बराबर 0। अब देखिए इसको, ये 2x और ये 2x यानी कि 2x की होल घात 2 कर देंगे, और माइनस 2, और इसको लिख दिया हमने इंटू में 2 और x के इसके साथ लिख देंगे, और अंडर रूट 3 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 की होल घात 2 1 और बराबर 0। अब इसमें हम एक सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये वाला जब सूत्र लगाएंगे तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2x, और बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अंडर रूट 3। तो ये इसमें यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये एक बार प्लस में एक बार कायम आ जाएगा माइनस में, इसका वर्गमूल दोनों पक्षों का लेंगे तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो 0 का वर्गमूल 0, यानी कि 2x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x इज इक्वल टू ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2। और मैंने आपको कहा था कि मूल बराबर है तो दोनों मूल यही रहेंगे। दोस्तों, इस प्रश्नावली के जो 2 कठिन सवाल थे मुझे लगा था वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी 2 सवाल आपको ही करना है, और उनके उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल हमारे साथ उनको शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझे सेंड करें। ठीक है, अगला सवाल। प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए भी हमें इसकी मानक समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 होता है। बताइए, a का मान यहाँ आपका 2 हो गया, और b का मान यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा, और c का मान जो है यहाँ -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये a b c के मान हो गए। अब द्विघाती एक सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक सूत्र होता है जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, या द्विघाती समीकरण के लिए सूत्र कहते हैं। तो x बराबर माइनस ऐसा ऐसा, b का मान यहाँ रख देंगे 1, और प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान फिर रख देंगे 1 का होल स्क्वायर -4, और a का मान हम यहाँ लिख देंगे 2, और c का मान यहाँ लिख देंगे -4, और बटे में ये 2 और a का मान फिर 1। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो अंडर रूट है जहाँ तक आपकी संख्या लिखी है वहीं तक लगाना है, नहीं तो पता चले कि अगर यदि आप इतना कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा यहीं तक लगाना है। देखिए, अधिकतर बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। x बराबर -1 और प्लस माइनस 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 1 कम 1, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 दूने 8 और 8 चौको 32 होता है, इस प्रकार। और 2 एकम यहाँ पर देखिए बाई मिस्टेक a की वैल्यू यहाँ 1 रखा गई है, जबकि a की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 2 दूने 4 आ जाएगा। इस प्रकार x इज इक्वल टू ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 32 और 1 33 आ जाएगा, और बटे में ये 4। ये देखिए यहाँ छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, इस मिस्टेक को आपको सुधारना। बराबर के दोनों के जस्ट बीच में से ये लाइन निकलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ 33 का वर्गमूल नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहीं पर लिखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ तीसरा सवाल इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि अभी ही सवाल को करा था थोड़ी देर से पहले वाले सवाल में। अब मैं आपको चौथा सवाल करवा रहा हूँ सूत्र विधि से। देखिए,
इसमें हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान 2 आ जाएगा, b का मान यहाँ 1 आ जाएगा और c का मान ये 4 आ जाएगा। अब हमारा सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर, देखिए माइनस तो ऐसा ऐसा, जब b का मान रखेंगे तो कोष्टक में रखेंगे तो यहाँ 1 रख देंगे ये, और फिर प्लस माइनस ऐसा कैसे अंडर रूट b का मान फिर रखेंगे तो 1 की होल घात इसकी 2 है तो इसकी भी घात 2 माइनस 4, a का मान यहाँ 2 है तो 2 रख देंगे और c का मान 4 है तो 4 रख देंगे और बटे में ये 2 और a का मान 2 है तो इसको हल कर लेंगे हम। अब x बराबर ये माइनस 1 ऐसा ऐसा प्लस माइनस ऐसा ऐसा, इसको हल करेंगे तो 1 एकम 1 और माइनस ये 4 दूना 8 और 8 चुको 32 ये आ जाएगा और बटे में 2 दूने 4 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में से 1 गया तो यहाँ 31 बचेगा और बटे में ये 4 में यहाँ पर 31 के आगे ये चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का आएगा। अब दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि 31 का वर्गमूल नहीं है और जब 31 का वर्गमूल नहीं है तो इसके वास्तव में मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, इसके मूल वास्तव में अस्तित्व में नहीं होंगे। नंबर 3, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें x को यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी x का गुणा कर देंगे, इसमें भी x का और इसमें भी x का, तो इससे ये वाला कट जाएगा तो x की घात 1 और 1 2 आ जाएगा और माइनस यहाँ 1 ही बचेगा बराबर इधर 3x बचेगा। ये तो केवल कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो इसका कोई मतलब यहाँ हम नहीं रखेंगे। अब इसका उठा के पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। इस प्रकार ये a b c के मान आ जाएगा। आप सूत्र में मान रख के इसको हल कर लेंगे। सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हल कर लेंगे तो x बराबर माइनस और b का मान -3 रखेंगे और फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -3 का होल स्क्वायर और माइनस 4, a का मान यहाँ हम 1 रख देंगे और c का मान -1 रख देंगे और बटे में ये 2 गुणित a का मान 1 रख दिया। इसको हल करेंगे तो x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस अंडर रूट ये 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 4 एकम 4 और बटे में 2 एकम 2। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 13 और बटे में 2। यहाँ पर 13 का वर्गमूल नहीं है इसलिए यहीं पर आंसर लिख देंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 13, जहाँ x की वैल्यू -4 या 7 नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ये देखिए बटे वाली संख्या है और बटे वाली संख्याओं का हमें घटाव करना है, यानी कि इसमें हम केची गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 से एकम x, फिर 7 का इसमें करेंगे तो -7 एकम 7, माइनस ऐसा कैसे लगा देंगे। फिर यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 से एकम x और 4 का गुणा करेंगे तो +4 एकम 4 बटे में इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x + 4 में गुणा करेंगे काय का x - 7 का बराबर ये 11/30 को अभी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। x ऐसा का ऐसे ही -7 ऐसा का ऐसे इसका अंदर गुणा करेंगे तो -x और इसमें करेंगे तो -4 आ जाएगा और बटे में इसका गुणा इसमें करेंगे तो x की घात 2 फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो +4x आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो -7x आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस 7 चौको 28 और बराबर ये 11/30 ऐसा का ऐसे। यहाँ इससे ये वाला कट जाएगा 7 और 4 ये -11 आ जाएंगे और बटे में x स्क्वायर
और इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, 1 से चिन्ह बड़ी संख्या का यानी माइनस का, और -28 और बराबर इधर 11/30। देखिए 11 से 11 काट देंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अब इसको पूरे को ऊपर भेज देंगे या कुल मिला के इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये -30 एकम 30 आ जाएगा, और बराबर इसको इधर भेज देंगे तो x² -3x और माइनस का 28। फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे, x² ऐसा का ऐसे ही, -3x और -28 ये उठ के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 30 बराबर 0। तो x² -3x और ये प्लस का और ये माइनस का चिन्ह कहते घटाओ, 30 में से 28 गए तो 2 बचेंगे, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का बराबर 0। यानी कि यहाँ a बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर -3 और c बराबर 2। अब सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इसमें आप स्वयं मान रख करके और हल कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो भी हल आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रहमान है और इसके विषय में चौथा सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष, यानी कि -3। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात, और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात यानी कि उसकी आयु में हम 5 प्लस कर देंगे। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, 1/3 है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब दोस्तों प्रश्न के अनुसार, अभी मैंने आपको समझाया था, प्रश्न अनुसार हम कह सकते हैं कि 1/x - 3 और +1/x + 5 = 1/3। अब यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका इसमें करेंगे x एकम x और +5 एकम 5 प्लस इसका इसमें करेंगे x और -3 ऐसा ऐसे ही। इन दोनों का गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा और फिर -3x आ जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो +5x आ जाएगा और -5 × 15 और बराबर 1/3 ऐसा का ऐसे। यहाँ देखिए x और x 2x हो जाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस बटे में x² और -5 में से 3 गए तो 2x और चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस और -15 और बराबर 1/3। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूने 6x आ जाएगा और +3 दूने 6 बराबर इसका इसमें कर देंगे इधर तो x² + 2x और -15। यहाँ से समीकरण बना लेंगे तो x² ऐसा का ऐसे ही +2x ऐसा का ऐसे ही और -15 भी ऐसा ऐसा, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -6x और ये -6 और बराबर 0 आ जाएगा। x² ऐसा का ऐसे ही +2x ऐसा का ऐसे ही, सॉरी यहाँ पर ये 6 में से 2 गया है तो 4 बचेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का माइनस का। यहाँ पर -6 और ये 15 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो माइनस के ये हो जाएंगे 21 बराबर ये 0। मैं इसको सूत्र विधि से ना करके गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया 1 से x और इसको लिख देता हूँ -7x और +3x। 7 में से 3 गए तो 4 और माइनस इसको मैं 7 × 3 7 से 21 बराबर 0। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ x, तो x गया कॉमन, बचेगा यहाँ x -7 और यहाँ से 3 और 3 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा x -7 और बराबर 0। ये और ये हम कॉमन ले लेंगे तो x -7 और यहाँ x + 3 बराबर 0।
यानी x माइनस 7 बराबर 0 लिख देंगे और x प्लस 3 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में 7 आ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3, ये माइनस मान के कारण इसको हटा देंगे, अर्थात रहमान की आयु 7 वर्ष होगी और यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। एक क्लास टेस्ट में शेफाली, एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में, यदि उसको गणित में 2 अंक कम आते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, 210 होता, 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। कि शेफाली को गणित में 1 अंक मिले, तब हमें प्रश्न के अनुसार पहले बताया था कि गणित में और अंग्रेजी दोनों के अंकों का योग 50 है, तब अंग्रेजी के अंक जो है वो 50 माइनस x होंगे। अब प्रश्न अनुसार अगर यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 50 माइनस x में 3 अंक कम मिलते तो इन अंकों का गुणनफल बराबर कितना होता? 210 होता। अब यहां से हम समीकरण बना लेंगे। यहां पर कुल अंक 50 नहीं, गलती से लिख दिया था, ये 30 है, तो यहाँ 30 आ जाएंगे हैं। अब इसको हल कर लेंगे तो x प्लस 2 इंटू ये 30 में से 3 गए तो 27 माइनस x बराबर 210। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 27x प्लस 27 दूने 54 हो जाएगा ये, और माइनस फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 2x बराबर 210। अब x स्क्वायर को आगे लिख देंगे और प्लस ये 27 में से 2 माइनस कर देंगे तो 25 बचेंगे, 25x और ये 54 प्लस का ऐसा का ऐसे और बराबर ये 210। अब इनको इधर ले आएंगे तो देखिए 210 यहाँ प्लस में ही रहेगा, बराबर इधर 0 और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में आ जाएगा तो x स्क्वायर और ये माइनस में आ जाएगा 25x और ये भी माइनस में आ जाएगा 54 और ये प्लस में ही रहेगा तो x स्क्वायर माइनस 25x, इसमें से इसको घटा देंगे, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे और यहाँ पर 20 में से 5 गए तो 15 बचेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का बराबर 0। हाँ कौन है? गुणनखंड विधि से हल करूंगा तो x स्क्वायर को मैंने लिख दिया x इंटू एक्स और इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 12x और माइनस 13x, 12 और 13 25 होते हैं और इसको लिख देता हूँ माइनस 12 गुणित माइनस 13। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। 2 के पेयर बना देंगे तो 2 के पेयर ये हमने बनाए, यहाँ से x और x कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा x माइनस 12, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा x माइनस 12 और बराबर 0, यानी कि ये और ये हम कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 12 और इसको 0 के बराबर लिख देंगे और एक बार x माइनस 13 आ जाएगा वो भी 0 के बराबर, तो x बराबर 12 आ जाएगा और x बराबर 13 आ जाएगा। इस प्रकार जो है उसके अंक हो जाएंगे 12 और 13। जब गणित में 12 अंक होंगे तो अंग्रेजी में 30 में से माइनस कर देंगे 12 तो बराबर कितने बचेंगे? 10 में 2 गए तो 8 बचेंगे
और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 18 अंक हो जाएंगे। और जब इसके 13 अंक होंगे गणित में तो उसके वहाँ पर 17 अंक आ जाएंगे अंग्रेजी के। इस प्रकार 2 प्रकार से इसके हल होंगे। दोस्तों इस वीडियो में समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आगे के सवाल में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसमें कमेंट्स करें। जो भी अच्छी आपके दिमाग में या जो भी आपके मन में चल रहा हो कि इस प्रश्न को इस प्रकार से समझाइए या हमें यहाँ ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक से ज़्यादा करें। धन्यवाद।